चलिए अब ग्रामर के बाद हम लोग मैथ्स में चलते हैं। क्वेश्चन और आंसर इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ग्रामर हो या कोई भी, कि टाइम वैसे ज़्यादा लग रहा था और अभी आपके पास टाइम कम है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग का रिवीजन करवाया जाए या प्रीवियस ईयर करवाया जाए। ठीक है, तो जीके जीएस तो बहुत लोग ये कराते हैं, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा जीके जीएस तो बिहार पुलिस का आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और ग्रामर का करवाया जाएगा, हर एक सेट का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इंग्लिश के लिए एक अलग लास्ट में वीडियो बना देंगे जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो एक ही बार में टोटल कंप्लीट करके उसे देख लीजिएगा। फिलहाल रीजनिंग, मैथ और ग्रामर का जो भी क्वेश्चन होगा उस पर देखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या था इस वाले में, 14/4/2010। ठीक है, कि यदि x बराबर 0 हो तो cos x थीटा, ठीक है, cos x थीटा प्लस x²/22 बराबर होगा किसके? तो ऑप्शन ए था 1.5 के, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। आप लोग बनाइएगा, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए कि चलते हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ है, सॉल्यूशन यहाँ से है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos x इंटू थीटा प्लस x²/22। ठीक है, लिख सकते हैं ना, cos x थीटा या इंटू थीटा। अब है चूंकि x बराबर 0, ठीक है, x बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि cos x थीटा है, तो क्या होता है 0, 90 डिग्री cos 0 होता है ना जी, तो cos 0 इंटू थीटा प्लस 0/22 हो जाएगा, क्योंकि x² है तो जी x पर अगर 0 लिखेंगे तो थोड़ा सा छूट गया यहाँ पर, मतलब उसको एक लाइन आगे लिख दिया, समझ लीजिए। तो 0 का अगर ऊपर 2 करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, 22 वहीं यहाँ पे लिख दिया गया है। तो cos x 0 इंटू थीटा प्लस 0/22, फिर यहाँ पर करिएगा तो आपको 0 आ जाएगा, cos 0 प्लस, ठीक है, 0 बराबर 1 है ना, cos थीटा 0 बराबर कितना होता है 1, cos थीटा 0 1 होता है ना जी, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपए है, कितना है 26 रुपए लागत, और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बेचा जाता है, ये लाभ दिया हुआ है और ये लागत, यानी कि इसको क्रय मूल्य ले लेते हैं, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए आप लोग कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखे हैं क्रय मूल्य 26 रुपए है, लाभ परसेंट दिया हुआ है 15, तो हम लोग कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस क्या होता है लाभ। 15% है तो 100 प्लस, इसको 115 वैसे भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आ जाइए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 26 का मतलब गुना, और 115 हो गया, 115/100% नीचे आ जाएगा ना। तो इसको करेंगे तो 26 में 115 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 2990/100, और कटेगा नहीं तो आपको 29.90 रुपया आ जाएगा, मतलब 29.90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम। चलिए ध्यान से देखिएगा, पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 10 की एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 100 मीटर, और 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी, यही पूछ रहा है। ठीक, तो ट्रेन का लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर लिख दिए हैं, ट्रेन की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है। आंसर किस में पूछा है? सेकंड में। तो पहले जो ये है इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं गति को, तब ना। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करें, कहीं किलोमीटर पर आवर है तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, और वही सेकंड से उसमें बना रहता है तो उसको भाग कर देते हैं, यही ना करते हैं, 18/5 से मतलब उल्टा इसको करते हैं। तो 5/18 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20/25/100/18 मीटर पर सेकंड, इतना निकल जाएगा। ठीक है, टाइम कम टाइम में आप लोगों को समझा सके क्योंकि 1-1 सेकंड इसलिए बस हम पहले सॉल्व कर दिए हैं। समय बराबर सबको पता है,
तो यहाँ लिख दिया ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की गति। आ जाइए, ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर और गति हम लोग निकाले हैं अभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो एक ही बार कर दिए हैं, गुना ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो 18 ऊपर जाएगा ना। अरे ये वाला को कम कर दिए होंगे, नहीं समझ में आके 100 बटे 100 गुना 18 कैसे कर दिए, तो मीटर प्रति सेकंड है ना, तो क्या है ट्रेन की लंबाई, तो लिख दिए 100 और बटे ट्रेन की गति, तो ट्रेन की गति का मतलब होता है कितना है 100 बटे 18, तो इसको करेंगे तो 18 ऊपर जाएगा ना, तो वही यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो ये 100 कट गया, 18 पर 18 सेकेंड आंसर, 18 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा है, इसका हम खाली ऑप्शन लिखे हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, कि साइन थीटा जो है इसका अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या है, तो सबको पता है कि अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। कैसे होता है मालूम है ना, माइनस पाई बाई 2, ये ना होता है जी, लेस देन इक्वल टू 1 पाई बाई, इसको पाई मान लीजिए, पाई बाई 2 लेस इक्वल टू, यही ना होता है हैं? तो इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पर +1 हो गया, इसीलिए तो बोला, इसे सबको याद होगा, इससे इसको सॉल्व ज़्यादा नहीं करें। 1 और -1, अधिकतम पाई साइन थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के और कौन से क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ऐसे ही करते जाइए, फटाफट सॉल्व करते जाइए, और वो एग्जाम में भी गड़गड़ा के करना है काम। चलिए पढ़िए 5वां नंबर क्वेश्चन, कि किस न्यूनतम संख्या को 161 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। ठीक है, किसको घटाएंगे, ऑप्शन ए में है 61, ऑप्शन बी में है 71, ऑप्शन सी में है 51, ऑप्शन डी में है 55। जोड़, जहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, सीधे इसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, वर्गमूल। वर्गमूल से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा पूछ देगा तो लगा लो गड़बड़ा जाता है कि कहाँ से आया कैसे आया। तो अगर दोनों को वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, तो कपल बना देते हैं, नहीं कपल बनाते हैं। तो 61 को बना दिए 6 1 को, 5 5 को, तो पहला बार में किससे लग जाएगा, 7 से, 7 7 49, सही है ना जी, 7 7 14 हो जाएगा 49, कितना बचेगा आपको, 2 बचेगा, 11 में से 9 गया 2, 5 4 गया 1, 12 और 55 उतर गया। एक बार पूरा कपल उतारते हैं मालूम है। अब अगर हम लोग इसमें 8 से लगाएंगे ना, तो देखते हैं लग जाता है क्या, 8 8 64 की 4, 8 चौके 32 और 4 32 और 6 38, 3 बच गया, 8 1 8 और 3 11। ठीक है, 8 8 16, 4 1 5 1, इसका दुगना आता है, याद है, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1, कटम कुटम। ऐसे ही ना हम लोग बनाते हैं बचपन के हिसाब से बना के चल रहे हैं, जब पढ़ते थे हम लोग वर्गमूल, है कि नहीं। इसका दुगना भी आ गया, बच गया कितना शेष, 71 शेष बच गया। तो यही जो बच जाता है, तो 6155 में 71 हम लोग जब घटाएंगे तो एक पूर्ण संख्या जो आएगा वो पूर्ण बन जाएगा। जैसे घटा के देख लीजिए, 6155 माइनस 71, 5 में से गया 4, 5 में 7 गया 8, है ना, ये हो गया 0 6, पूर्ण वर्ग बन गया। लगा के देख लीजिएगा आप लोग किसका पूर्ण वर्ग है, आप लोग बताइए कमेंट में किसका पूर्ण वर्ग है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि x² - 5x + 8 इक्वल टू x + 2 इंटू x - 3 + 2, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, ऑप्शन ए में है -2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है -3 और ऑप्शन डी में है 2। तो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, कम स्पेस है और ऊपर लेके बना सकते थे, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा। x² - 5x + 8 इक्वल टू x + 2 इंटू x - 3 + 2, इतना तो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, इसके बाद इसको हम किए हैं तोड़ ताड़, तो क्या हुआ है, x² - 5x + 8 इक्वल टू x² - x - 6 + 2। कोई दिक्कत है, ये जो है इसको ऐसे ही रख लिए, इसको गुना किए, x में x से गुना किया तो x² हो गया, फिर x में से -3 में से गुना किया तो x - 6 प्लस यहाँ पर 2 है +2 हो गया। ठीक है, अब वहां से नीचे आइए तो हो गया क्या, इसको ऐसे ही रखे हैं अभी तक, x² - 5x + 8 उधर वाला चल रहे हैं, तो बराबर के उधर वाला को जब इधर लाते हैं तो माइनस होता है, ये बराबर है ना, इसके उधर वाला को लाए हैं ना, तो इसको जब यहाँ पे बनाए या इतना आया तो यहाँ से चलेंगे हम लोग इसको, तो माइनस इक्वल टू के इधर ले, इक्वल टू के बाद है ना, तो इसको इक्वल टू के इधर ले आए तो x माइनस में हो गया x² +
x प्लस 4, x प्लस 4, ठीक है। 6 दू इक्वल टू 0, कैसे 6 दू 8, 8 माइनस होगा तो 8 8 0 हो जाएगा ना, तो वो 0 हो। अब x प्लस 4, अब यहाँ पर आ गया माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस, जब उधर जाएगा 0 के तो माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 12, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आंसर होगा ना। बढ़िया समझ रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही देखना है, मैथ्स को ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ध्यान लगाइए, आपको भटकाने के लिए ध्यान आपका इधर से उधर कर देता है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा। मतलब कि कौन सी देवल है, 5% वार्षिक ब्याज दर, रेट दिया हुआ है 3 महीने के लिए, 1 वर्ष का होता है 3 महीने के लिए, ठीक। मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा। कितने मूलधन को, मतलब कोई मूलधन होगा जिसको अगर 5% वार्षिक ब्याज दर पर अगर 3 महीने के लिए जमा किया जाए तो मिश्र धन जो है 2025 रुपया हो जाएगा। तो आप सबसे सिंपल फार्मूला क्या था, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, है ना। तो हम मूलधन गायब है, तो हम लोग अब ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चलिए क्या क्या मिला हम लोग को, मिश्र धन मिला हुआ है 2025 रुपया, माना कि मूलधन P है ना, प्रिंसिपल बोलते हैं ना मूलधन को प्रिंसिपल, तो P मान लिए, समय 3 महीना दिया हो तो 3/12 वर्ष लिख सकते हैं, 3/12 इसको लिख सकते हैं हम लोग। हम मूलधन P दिया हुआ है, P माने हैं, दिया हुआ नहीं है मूलधन, ठीक है, याद रखिएगा, हम चेक करते रहेंगे बीच में, हाँ मिलाने वाला को, हाँ। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो हम लोग कर दिए ब्याज बराबर, यहाँ पर इसको यहाँ पे रख लिया, फिर इसके बाद कर दिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, 2 को होता है फॉर्मूला, मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और एक ये भी होता है ब्याज बराबर कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये ब्याज के बराबर में क्या हम इसको लिख सकते हैं 2025 माइनस P, कोई दिक्कत, क्या कि मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 2025 दिया हुआ है, मूलधन P हम लोग माने, तो इसका मतलब ई हम लोग जरूर लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मूलधन का P मान लिए हैं, देखिए दर 5 दिया हुआ है, कटम कुटम हो गया इसलिए इतनी खराब लग रहा है ना। चलिए आप लोग को अच्छे से लिखिए के बनाइए के समझा देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, आप लोग भी थोड़ा हमको लगता है सेफ फील कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए कर दिए, दर कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ, ठीक। समय दिया हुआ है 3/12, तो 12 हो जाएगा, बटा में 100 है, ये है ना, काट दीजिए, 5 20 × 100 कटेगा ना, और 3 चौके 12, कितना हो गया, P बराबर P/80 लिख सकते हैं ना, मूलधन बटे 80, 20 चौके 80, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, P/80 प्लस, P बोल रहे लेकिन प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो मूलधन बटे 80 प्लस मूलधन बराबर 2025 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है, ठीक है। किसको, इसको, P/80 है, अब ई वाला तो है ना यहाँ, तो इसको जब करेंगे P को उधर ले जाएंगे तो ई माइनस जाके प्लस में हो जाएगा ना, तो P/80, अब इसको प्लस में ले गए हैं, और इक्वल टू के इधर तो 2025 है, ये है, क्लियर है। यहाँ लोग उठा के यहाँ ले आए हैं। अब 81P मूलधन है ना, इसको P बोल रहे हैं, मूलधन याद रखिए प्रिंसिपल, बाई 80, कैसे हुआ 81, 81 कैसे देखिए सर, तो भिन्न का जोड़ बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, बटा में करके निकाल लीजिए तो 80 हो जाएगा, LCM 80 का 80, P का 81, P 80P, अब 1 P 81P/80, तोड़ के समझा दे रहे हैं, बराबर 2025। अब तो P बराबर करेंगे तो P अगर यहाँ आएगा तो ई 81 चल जाएगा, बटा में 80 गुने, तिरछा गुना होता है ना, तो एक तो बटा में छुपा रहता है ना हमेशा, तिरछा गुना हो जाएगा, तो 81 को हम लोग काटेंगे 2025 से, तो कट जाएगा 25 बार में, काट के देखिए, ठीक, 25 बार में कट जाएगा, तो 80 में फिर 25 से गुना करेंगे 2000 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000 रुपया, यही आपका 2000 मूलधन सही हो गया, है कि नहीं। क्या निकाले हम लोग, हाँ सही है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, मूलधन निकाले हैं नहीं, चलिए क्योंकि वही पूछ रहा था, मूलधन ही पूछ रहा था, कितने मूलधन को, है कि नहीं, कितने मूलधन को। चलिए
प्रीवियस ईयर का पहला सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। पढ़िएगा कि ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं तो ए बी से 3 गुना, बस ये सब पता कीजिए, जितना कहता है मैथ और रीजनिंग में उतना ही करना चाहिए। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, ये ना कह रहा है, ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, और बी जो है सी से 2/3 पैसा लगाता है, 2/3, ठीक, सी से मतलब 2/3। तो बड़ा होता क्वेश्चन, इसलिए हम शॉर्ट लिख दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू व्हाट, लिख दे, इतना बड़ा होगा, उसको हिंदी में वैसे लिखेंगे। तो ऑप्शन ए में है 3:9:2, बी में 6:10:5, सी में 6:2:3 और डी में 5:3:2। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू 3b, कोई दिक्कत है? ए इक्वल टू 3b, ए इक्वल टू 3b, ठीक है, ए बी से 3 गुना लगाता है, तो आ गया a बाई बी 3/1 कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू में 3/1 कर सकते हैं, इसलिए a/b इक्वल टू 3:1 कर सकते हैं, 3:1। अब ये हो गया a/b का, a b से 3 गुना लगाता, उसका यहां तक हो गया, ठीक। अब नीचे आइए, कहता है दूसरा लाइन पढ़िए कि b c से 2/3 पैसा लगाता है, 2/3 में 2/3, तो b जो है b इक्वल टू 2/3 इंटू सी, लिख सकते हैं 2/3c, ठीक, b इक्वल टू 2/3c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो b बाई सी करेंगे तो 2/3, मतलब b/c 2/3 कर दिए, भिन्न को रेशियो में ऐसे ही चेंज करते हैं, सबको पता है। चूंकि ए बी इक्वल टू 3:1, ये वाला, और b/c इक्वल टू 2:3, ये वाला, यही ना है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं ऐसे अगर चाहे तो, और दोनों फर्स्ट एवं सेकंड से कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। अब है तो इसलिए हम लोग को क्या निकालना है, a/b/c, यही निकालना है ना, तो करेंगे 3:2:1 गुने 2:1:3, यहाँ और यहाँ, ये दोनों का मिला के देख लीजिएगा, ये दोनों का मिला के सही लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 6, 3:6:1:2, तो 2 आ गया, रेशियो 1:3, 3:3, तो 6:2:3 हो गया, 2/3, ठीक है, यही बोल रहे थे। अब मिला लेते हैं, क्या कहा था, ए बी से 3 गुना, तो ए जो है बी से 3 गुना और बी सी से 2/3, 2/3, बी बाई सी 2/3, सही हो गया, यही है। ये आखिरी क्वेश्चन था। रही बात जीके जीएस की, तो आपके एग्जाम पोर्टल लिंक में ऐप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर पूरा बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन का साथ आधा डिटेल दिया हुआ जीके जीएस का, हर एक प्रीवियस ईयर सेट का, आप वहां से जाके लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको एक गर्मी के दिन में कोल्ड ड्रिंक से भी फ्री, कम पैसा में, मात्र 49 रुपए में मिल जाएगा आपको, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर है और पूरा डिटेल के साथ जीके जीएस भी है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, ग्रामर सब कुछ है, और एक्स्ट्रा में आपको जीके जीएस भी मिलता है, टोटल का एकदम 10-10, किसी का 5-5 ऐसे करके डिस्कशन है, 7-7 8 डिस्कशन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेट में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और पसंद आने पर लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब जो नहीं करेंगे, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे।